चिल्ड्रन वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 का फैक्टराइजेशन लेके आया हूँ। मैथ्स का जो सीरीज चल रहा था उसी का अगला टॉपिक है फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, तो आज जो है पहला मेथड है ग्रुपिंग मेथड। वही ग्रुपिंग मेथड से मैं आज कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन है a³ + a - 3a² - 3। अब इसको ग्रुपिंग मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे फैक्टराइज किया जाता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन जो है उसको डिक्टो कि a³ + a - 3a² - 3 इसको लिख देना है। ठीक है, अब इसको ग्रुपिंग करना है। कैसे ग्रुपिंग करना है, तो चार ठो है तो दो ठो का ग्रुप बना देना है। अब इसमें क्या है, a³ + a है, तब इसमें क्या चीज़ कॉमन आएगा, किस तरह से कॉमन आएगा उसको थोड़ा ध्यान से देखना है। अब देखिए, जैसे a³ है तो a³ को हम क्या लिख सकते हैं, a × a, ठीक है। और यहाँ a है तो a को तो हम a × 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 × 1 7 होता है, 9 × 1 9 होता है। अब इसमें कॉमन का मतलब क्या हो गया, जो a दोनों में है, ठीक है, तो a कॉमन आ गया। तो यहाँ a जब कॉमन लेते हैं इसमें, इस ग्रुप में a कॉमन लिए, यहाँ क्या बचा, a × a यानी क्या बचा, a², ठीक है। अब प्लस, अब यहाँ क्या बचा, इस a में सिर्फ 1 बचा, यानी 1 लिख देना होगा। फिर माइनस, अब आ जाए इधर 3a² में, तो 3a² में क्या लिखना होगा, गौर कीजिए, 3 × a, और यहाँ क्या है, -3 है, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 1। अब इसमें क्या देख रहे हैं, जो 3 कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन आ गया। यहाँ क्या बच जाएगा, a × a यानी a², और यहाँ हो जाएगा +1, क्योंकि इसमें 1 बचा। अब कहेंगे जो ऊपर माइनस था यहाँ प्लस क्यों हो गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। माइनस कॉमन लेने के बाद आगे का साइन जो है वो चेंज हो जाता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, a² + 1 यहाँ भी है, a² + 1 यहाँ भी है, माने माइनस के लेफ्ट पार्ट में और राइट पार्ट में a² + 1 है दोनों में, तो a² + 1 कॉमन आ जाएगा। यहाँ बच जाएगा कितना, a - 3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो 16a + b² और -4a - 4b, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब 16a + b² है, तो ये तो इसका भी माने एक टर्म, एक ग्रुप ये हो गया और दूसरा ग्रुप ये हो गया। अब देखिए यहाँ क्या लिखना होगा, तो 16a + b², ठीक है, और माइनस इसमें 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 दोनों में है, कॉमन आएगा, यहाँ बच जाएगा कितना, a + b, यानी कितना होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ, अब इसमें माइनस के पहले का पार्ट और माइनस के बाद का पार्ट, 16 यहाँ है, यहाँ 4 है, तो 4 दोनों में कॉमन है, क्योंकि 4 4 का 16, और a + b भी दोनों में है, तो a + b भी आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बचा, 4 4 का 16, थोड़ा इधर और क्लियर कर लीजिए। इसमें क्या है, इसका बड़ा 4 है ना। अब इसमें क्या है, जैसे 16a + b² है, इसको क्या लिखा जाएगा, 4 × 4, वैसे तो और टुकड़ा कर सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 4 बार, लेकिन यहाँ चूँकि 4 दिया हुआ है इसलिए एक ही 2 ही टुकड़ा करना है, 4 × 4। अब a + b का होल² है, तो a + b × a + b तो लिख ही सकते हैं। आगे आइए, यहाँ क्या दिया हुआ है, 4 × a + b, ठीक है, तो अब यहाँ 4 तो लिखना ही लिखना है, और a + b यहाँ लिख लेना है। अब क्या देख रहे हैं, जो 4 जो है सो दोनों में है, तो 4 यहाँ कॉमन आ गया, a + b भी दोनों में है, a + b भी कॉमन आ गया। अब यहाँ क्या बचा, इसमें 16a + b² में एक ठो 4 बचा, एक ठो a + b बचा। यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 4 × a + b माइनस 4a + b, ये पूरा कॉमन ही है, यहाँ कुछ नहीं बचा, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × a + b × 1, तो 1 तो लिखा जा सकता है, तो यहाँ क्या होगा, 1, यानी क्या होगा, अब यहाँ हो जाएगा 4 × a + b, और यहाँ 4a + 4b - 1, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, यही इसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यानी वही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट।
इसको भी वही ग्रुपिंग मेथड से ही फैक्टराइज करना है क्वेश्चन A4 माइनस 2A क्यूब माइनस 4A प्लस 8। अब देखिए कैसे करना होगा। सबसे पहले तो सॉल्यूशन में जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 उसको डिट्टो वैसे ही लिख देना है। A4 माइनस 2A क्यूब माइनस 4A प्लस 8। अब देखिए ध्यान देंगे, अब यहाँ A4 है, यहाँ माइनस 2A क्यूब है। अब A4 को क्या लिखा जा सकता है, थोड़ा रफ में आइए, इधर रफ कॉलम। तो A4 को क्या लिखा जा सकता है, A इंटू A इंटू A इंटू A, यानी A मल्टीप्लाइड बाई A मल्टीप्लाइड बाई A मल्टीप्लाइड बाई A4 हो गया। और 2A क्यूब है, तो 2 तो यहाँ नंबर है नहीं, तो 2 को लास्ट में लिखना होगा। और A क्यूब है तो A इंटू A, ये तीनों A ऊपर में जो है उसके सामने सामने नीचे लिख दिया गया, और इंटू 2 साइड में। अब देखिए इसमें क्या चीज़ कॉमन है। अब A जो है इसमें भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी इस दोनों A के बदले में एक ठो है, इस दोनों A के बदले में एक ठो है, इस दोनों A के बदले में एक ठो है, यानी 1 टू द पावर 3 हो गया। यही चीज़ आ गया कॉमन। तो यहाँ लिखना होगा क्या, A क्यूब। अब इसमें अब देखिए इसमें क्या बचा, A4 में A बचा है, यहाँ A लिखना है। और इसमें क्या बच गया, सिर्फ 2। यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस देके यानी 2 लिखना है। अब आइए माइनस 4A प्लस 8, 4A माइनस अभी लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। 4A को क्या लिखना होगा, 2 इंटू 2 इंटू A, और 8 है तो 8 को यदि हम फैक्टराइज करते हैं तो क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये 2 और ये 2 दोनों कॉमन है, तो 2 इंटू 2 यानी कितना होगा, 4। यहाँ 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, अब गौर कीजिए, यहाँ बच गया A, तो A लिखना है। और एक चीज़ ध्यान में रखना है, तो माइनस कॉमन लेने के बाद आगे का साइन चेंज हो जाता है, यानी प्लस है तो यह माइनस हो जाएगा। और 8 में क्या चीज़ बचा, 2, यहाँ 2 लिख देना है, यानी 4 इंटू A माइनस 2। अब क्या देखना है यहाँ, A क्यूब इंटू A माइनस 2 माइनस 4 इंटू A माइनस 2। अब इसमें दोनों पार्ट में A माइनस 2 कॉमन है, यहाँ A माइनस 2 कॉमन आ गया, यहाँ बच गया कितना, A टू द पावर 3 अब माइनस 4, और यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अब फोर्थ में क्या है, AB माइनस 2B, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, AB माइनस 2B प्लस A स्क्वायर माइनस 2A। अब इसमें भी कॉमन लेना है, ग्रुपिंग करके एक ग्रुप बना देना है AB माइनस 2B को, और दूसरा ग्रुप बनाना है A स्क्वायर माइनस 2A को। अब इसमें क्या चीज़ कॉमन देख रहे हैं, B दोनों में है, तो B कॉमन आ जाएगा, है ना। यानी इस तरह से भी आप करके देख सकते हैं। जैसे AB है, AB को क्या लिखा जा सकता है, A इंटू B, और यहाँ 2B है तो 2B को क्या लिखा जाएगा, B के जगह, B के नीचे तो B लिखना है, लेकिन 2 जो है नंबर है उसको साइड में कर देना है। और B यहाँ कॉमन है दोनों में, तो B कॉमन ले लिया गया। इसमें क्या बच गया, A, और इसमें क्या बचा, 2, बीच में माइनस का साइन है तो A माइनस 2 हो गया। प्लस अब A स्क्वायर माइनस 2A है, अब A स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, A इंटू A, और 2A है इसको क्या लिखा जाएगा, A इंटू 2 साइड में। अब A जो है दोनों में कॉमन है, यहाँ क्या होगा, A कॉमन आ जाएगा, इधर बच गया कितना, A और माइनस 2। अब क्या देखते हैं, दोनों पार्ट में A माइनस 2 कॉमन है, A माइनस 2 इसमें कॉमन ले लिया गया, यहाँ बच जाएगा कितना, B प्लस A। तो B प्लस A भी लिख सकते हैं और A प्लस B भी लिख सकते हैं, बोथ आर सेम, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का ये क्या है, AB इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब इसको भी वही ग्रुपिंग मेथड से करना है। अब सबसे पहले ग्रुपिंग मेथड में ग्रुप कैसे बनाना है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखना है क्वेश्चन नंबर 5, यानी फिफ्थ पार्ट, और यहाँ AB एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, यहाँ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, अब करना क्या है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना होगा, किसको, AB को एक्स स्क्वायर से, तो क्या होगा, AB एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस AB को 1 से कर देंगे तो क्या होगा, AB, अब फिर x को A स्क्वायर से कर देंगे तो क्या होगा, A स्क्वायर x, और फिर x को B स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ क्या होगा, B स्क्वायर x। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। AB को पहले एक्स स्क्वायर से,
फिर ए बी को 1 से ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, एक्स को ए स्क्वायर से ए स्क्वायर एक्स, फिर एक्स को बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर एक्स। अब इसमें क्या होगा, अब इसका ग्रुपिंग कैसे किया जाएगा थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे ए बी एक्स स्क्वायर है, बी स्क्वायर एक्स है, इस दोनों को एक साथ कर देते हैं, यानी क्या होगा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स, और फिर यहाँ ए स्क्वायर एक्स है, इसको एक साथ करना है और ए बी इस तरह से, ठीक है। किसको किसको, ए बी एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर एक्स को एक साथ कर देना है प्लस का साइन लगा के, अब फिर ए स्क्वायर एक्स को पहले फिर ए बी को बाद में ए बी करके इस तरह से ग्रुपिंग किया जाता है। अब ग्रुपिंग करने के बाद अब इसमें क्या देख रहे हैं आप, ए बी एक्स स्क्वायर है, थोड़ा ध्यान दीजिए, ए बी एक्स स्क्वायर है, इसको रफ कॉलम में इसको करके देख लेना है। ए बी एक्स स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा, ए इंटू बी इंटू एक्स, ठीक है। अब यहाँ बी स्क्वायर एक्स है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो बी स्क्वायर का मतलब बी इंटू बी, तो बी के सामने तो एक तो बी लिखाएगा, यहाँ एक तो बी बाहर और यहाँ एक्स है। अब क्या चीज़ कॉमन देख रहे हैं, बी और एक्स दोनों में कॉमन है, यहाँ क्या होगा बी एक्स कॉमन लेते हैं। अब यहाँ क्या बचेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें ए बचा और एक्स बचा, तो एक्स हो गया, अब प्लस इसमें क्या बच गया, एक तो बी, तो यहाँ बी लिखा गया, फिर प्लस, अब ए स्क्वायर एक्स और प्लस ए बी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर एक्स तो ए इंटू एक्स, और इसके बाद क्या है ए बी, यानी ए इंटू बी अलग है, क्योंकि सामने सामने दिखाता है, ए के सामने ए लिखाएगा, बी के सामने बी लिखाएगा, तब ये कॉमन है, कॉमन आ गया। इसमें क्या बचा ए एक्स और यहाँ क्या बच गया प्लस बी। अब देखिए, अब प्लस के लेफ्ट पार्ट में प्लस के राइट पार्ट में क्या चीज़ कॉमन है, ए एक्स प्लस बी कॉमन है, यहाँ क्या होगा ए एक्स प्लस बी कॉमन आ जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा बी एक्स प्लस ए और यहाँ बी एक्स प्लस ए, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच बना रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।